Welcome to Quick Maths with Ritu। हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर कोई वैल्यू दे रखी हो तो उसका हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो देखिए, हमने परसेंटेज की सीरीज स्टार्ट करी हुई है, जिसमें मैंने वन बाय वन टॉपिक कंप्लीट करवा रही हूँ कि फ्रैक्शन को हम कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं और इसका अपोजिट भी हम कैसे करते हैं। ये सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है। आज के वीडियो में देखेंगे कि हम किसी वैल्यू का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो देखिए, परसेंटेज यानी कि हमें पता है प्रतिशत, यानी कि किसी चीज का 100वां भाग, यानी कि अगर हम 1% बोलते हैं तो 1% का मतलब क्या है, 1/100। और अगर ऐसे ही हम 2% बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है, 2/100। सेम ऐसे ही अगर हम बोलते हैं 20% तो इसका मतलब क्या है, 20/100। ओके, तो हमें अब देखिए कोई वैल्यू दे रखी है तो उसका हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। तो इन क्वेश्चंस की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या है, 20% ऑफ 360। हमें देखना है कि 360 का 20% कितना होता है। हमें एक वैल्यू दे रखी है 360, उसका हमें 20% फाइंड करना है। तो कैसे देंगे, यानी कि 20% मतलब क्या होता है, मैंने बताया अभी आपको, 20/100। ओके, तो 360 का हम 20% निकालेंगे। तो देखिए कैसे, इस जीरो से ये जीरो कट हो गया, इस जीरो से ये जीरो कट हो गया, फिर 36 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना, 12, 1 कैरी, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 और 1 72, यानी कि 360 का 20% कितना आया है, 72। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी वैल्यू के जितना परसेंट दिया होता है वो फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 30% ऑफ 1 रुपी, यानी कि 1 रुपी का हमें 30% फाइंड करना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए 1 रुपी आपको पता है, 1 रुपी किसके बराबर होता है, 100 पैसे के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 100 पैसे के बराबर होता है ना। तो हम इसे लिख सकते हैं, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं, यानी कि हमें 30% किसका निकालना है, 1 रुपी का निकालना है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि हम क्या, 30% हमें किसका निकालना है, 100 पैसे का निकालना है, क्योंकि 1 रुपी किसके इक्वल है, 100 पैसे के इक्वल है। तो यानी कि 30% ऑफ 100 पैसे। ठीक है, तो देखिए 100 का निकाल लीजिए 30%, 30% यानी कि 30/100। ठीक है, तो 100 से ये 100 कट हो गया, तो कितना आया, 1 रुपी, यानी कि 1 रुपी का 30% कितना आया है, 30 पैसे। कितना आया है, 30 पैसे। ओके, अब देखिए क्या है, 40% ऑफ 1.5। अब हमें क्या दे दिया है, एक वैल्यू दे दी है जो क्या है, पॉइंट्स में है, ठीक है, डेसिमल नंबर में है। तो अब इसका हम 40% कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। देखिए ऑफ 1.5, 40% ऑफ 1.5, तो कैसे निकालेंगे, देखो 1.5 मल्टीप्लाई 40%, यानी कि 40/100। ठीक है, 40% यानी कि 40/100। तो अब यानी कि देखो हम क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट हटा के मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 10, लिख सकती हूँ ना 1, और पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो एक जीरो लगा दिया और पॉइंट हट गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो इस जीरो से ये जीरो कट हो। ठीक है, अब बताओ 15 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, 15 4 जा 60, क्या आएगा 60, और अपॉन में क्या चल रहा है, 100, क्या चल रहा है, 100। तो अब बताओ
अगर मैं पॉइंट हटा के यहाँ 10 लिख सकती हूँ तो मैं 100 हटा के यहाँ पॉइंट नहीं लगा सकती? लगा सकती हूँ ना। तो कैसे? देखो 100 है यानी कि 20 है, यानी कि ऊपर पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि 62 डिजिट है, यानी कि 1 2 यहाँ पे पॉइंट लगेगा। और इसके आगे देखो खाली अच्छा नहीं लग रहा तो हम लिखा देंगे 0.60, यानी कि 1.5 का 40% क्या हुआ हमारा? 0.60। ठीक है। अब देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए, देखो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, परसेंट का परसेंट, जैसे कि ये 2% ऑफ 20%, यानी कि हमें 20% का क्या निकालना है? 2% निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए 2% ऑफ 20%, तो देखो 20% यानी कि 20/100, यही, फिर मल्टीप्लाई, और 2% यानी कि 2/100, यही बोला है ना हमें, 20 का 2%, है ना। कर दिया। 20% यानी कि 20/100 मल्टीप्लाई 2% यानी कि 2/100। अब देख लीजिए कहाँ क्या कट रहा है, वो काट देते हैं। इस 0 से ये 0 कट हो गई। ठीक है। अब देखो आगे भी कट हो सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे? देखो क्योंकि ऐसे में हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि नीचे क्या है? 100 और 10 है, तो क्या कर सकते हैं? देखो 2 2 जा 4, फिर नीचे क्या बचा? 1, 100 को 10 से करो, एक 0 तो कट हो गई थी, है ना। 100 को 10 से करो तो कितना आ गया? 1 2 3, ठीक है, 3 0। अब बताओ 4/1000, 4/1000। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, देखिए यानी कि ये 1000 हटाने के लिए हमें ऊपर लगाना है पॉइंट। क्या लगाना है? हमें ऊपर लगाना है पॉइंट। वो भी कितनी है 1000 में? 0 1 2 3, पीछे से 3 डिजिट के बाद, तो डिजिट तो एक है, तो हम क्या करेंगे? 4, 3 डिजिट बनाने के लिए 0 0 हो गई, 3 डिजिट, 1 2 3 हो गई ना। अब लगा देंगे यहाँ पे पॉइंट। ओके, आगे यहाँ पे हम एक और 0 लगा देंगे पॉइंट के आगे। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा? 0.004, यानी कि 20 का 2% कितना आ रहा है? 0.004। तो इस तरीके से हम किसी भी वैल्यू का, कुछ भी हमें दे रखा हो, हम उसका परसेंटेज निकालते हैं या प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई वैल्यू दे रखी हो, या कुछ रुपीज में दे रखा हो, या किलोमीटर में दे रखा हो, ठीक है, या कोई डेसिमल नंबर हो, उसका भी हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, या परसेंटेज का परसेंटेज भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा कि हमारे पास कोई भी वैल्यू दे रखी हो तो उसका हम परसेंटेज या प्रतिशत कैसे निकालते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।